तो हेलो एंड वेलकम, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर चैनल पर। तो हम आज जो टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉफिक लेवल। ये सारी चीज़ें क्या है, तो ये मेन कोर कंसेप्ट है, इसी के ऊपर इकोलॉजी बेस्ड आउट है। तो आज ये टॉपिक हम करेंगे, चैन से अच्छे से करेंगे, तो ध्यान से सुनिए, अंत तक जुड़े रहिए एंड वीडियो लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, आपको मालूम है अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप अगर देखें तो आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड साथ साथ आप अगर देखें तो आपको मिलता है फ्री कोर्सेज, ढेर सारे लाइव टेस्ट एंड क्विजेज के साथ, और अनलिमिटेड एक्सेस इनका मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो अकेडमी में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड इनके द्वारा बनाया गया बहुत सारा कोर्सेज है। ये सारे कोर्सेज आपको उपलब्ध हो जाएंगे अगर आप अनअकैडमी सब्सक्राइब करते हैं तो जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए, मेरा नाम किंजल चौधरी है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है। इसके सिवा अब तक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मोड में अक्रॉस इंडिया मेंटर भी किया है। तो मेरे द्वारा बनाया गया बहुत सारा फ्री स्पेशल क्लासेस, ये सारे फ्री क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं मुझे इस प्रोफाइल पर फॉलो करके। अनअकैडमी की ये मेरी लिंक है, यहाँ पर जाएं, मुझे फॉलो करें। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों, मैंने बहुत सारा फ्री कंटेंट बनाया है, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, सारी चीज़ें कवर्ड हैं, तो वहाँ पर भी आप आके मुझसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, अनअकैडमी में अगर आप देखें तो सारे कोर्सेज कवर होते हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, सब कुछ कवर्ड है। ये सारे कोर्सेज आपको उपलब्ध हो जाएंगे अगर आप अनअकैडमी सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन दो प्रकार की है, प्लस एंड आइकनिक। आइकनिक आपको मालूम है एक मेंटर होते हैं, आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन भी होती है, मीन्स आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस आइकनिक में मिलती है। प्लस में वहीं अगर आप देखें तो आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। तो इसकी जो कॉस्ट है प्लस सब्सक्रिप्शन की, 1 साल की कॉस्ट है 44,550 रुपये, 3 साल की कॉस्ट है 81,000 रुपये। ये सब तब है जब आप कोड KC10 यूज़ करते हैं, जिससे आपको 10% ऑफ मिलता है। एंड वही दोस्तों, अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लें तो इसकी कॉस्ट है 1 साल की 74,500 रुपये, लेकिन KC10 के बाद 10% ऑफ मिलती है, तो कॉस्ट हो जाती है 67,050 रुपीज़। वहीं 3 साल की कॉस्ट हो जाती है 1,38,375 रुपये आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। तो ये याद रखिएगा, कोड KC10 से सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता, आपको मेरी गाइडेंस एंड मेंटोरशिप भी मिलती है। इसके सिवा दोस्तों, अगर आप देखें तो ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है 1 साल की 27,500 रुपये आफ्टर द डिस्काउंट, यानी कि KC10 कोड के बाद कॉस्ट हो जाती है 10% ऑफ, यानी 24,750 रुपये। वहीं दोस्तों, अगर आप ऑप्शनल कॉम्बो लें, GS ऑप्शनल कॉम्बो, तो 2 साल की जो कॉस्ट है आफ्टर यूजिंग द कोड KC10 हो जाती है 99,680 रुपीज़। इसके सिवा दोस्तों, अनअकैडमी बहुत सारी फ्री टेस्ट सीरीज भी रन कर रही है, जिसमें से एक आप देखें तो अनअकैडमी पाथ फाइंडर टेस्ट सीरीज है, महिपाल सर की लीडरशिप में हो रही है। तो इसको ज़रूर जाएं, इसमें एनरोल करें, KC10 कोड का इस्तेमाल करें और एनरोल करना ना भूलें। करंट अफेयर्स की टेस्ट है ये। बहुत सारे नए बैचेस स्टार्ट हुए, तो अगर आप अनअकैडमी सब्सक्राइब करने का सोच रहे हैं तो नाउ इज द टाइम। तो दोस्तों, जो जो कोर कंटेंट है इस पूरे इकोलॉजी टॉपिक पे, वो है एनर्जी। आपने देखा होगा, अगर आप खाना नहीं खाते हैं 2 दिन तो आप क्या हो जाते हैं, आप थक के कमज़ोर हो जाते हैं। तो इकोसिस्टम में भी वैसे ही, इन्वायरमेंट में भी वैसे ही, एक कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए। उसी से लाइफ प्रोसेस फ्यूल होती है। और जो एनर्जी लूज होती है, जैसे आप देखें हैं, आप 3 दिन तक नहीं खाते हैं, बॉडी अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, रन हो रही है, डे टू डे एक्टिविटी चल रही है, डाइजेशन से लेके बॉडी में ब्रेन है, वो सारे ऑर्गन्स हैं, उनको एनर्जी चाहिए, तो वो तो एनर्जी खींच रही है। तो एनर्जी कंटिन्यूअसली लूज तो होता ही है बॉडीली फंक्शंस के दौरान। तो उस एनर्जी को लूज करना है तो कहीं से तो एनर्जी कंटिन्यूअस सप्लाई करना है। हम क्या करते हैं, हम हेटेरोट्रॉफ में, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो हम घास फूस कुछ भी खा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मांसाहारी भी हो सकते हैं और कार्निवोर भी हो सकते हैं, उस प्रकार से भी अपना खाना जुगाड़ सकते हैं। लेकिन एक चीज तो है भैया, एनर्जी कंटिन्यूअसली चाहिए। इकोसिस्टम तभी तक चलेगी जब तक वहां पे एनर्जी होगी। तो आप देख सकते हैं इकोसिस्टम, अगर आप अर्थ की बात करें तो ये जो सन जो आप इमेज में देख रहे हो, वही इस पूरे के पूरे अर्थ के एनवायरनमेंट को संचालित कर रही है, मोर और लेस। याद होगा आपको, पिछले क्लास में शायद पढ़ाया था मैंने, जिसमें आपको कहा है एक्सट्रीमोफाइल भी होते हैं, और सिर्फ फोटो ऑटोट्रॉफ नहीं होते, कीमो ऑटोट्रॉफ भी होते, पर वो बहुत कम मात्रा में है। तो मेजर पार्ट ऑफ इकोसिस्टम पृथ्वी की संचालित होती है सौर ऊर्जा के द्वारा, यानी सोलर एनर्जी के द्वारा। तो सन है जो कि अर्थ के इकोसिस्टम्स एंड एनवायरनमेंट को रन कर रहा है। अगर सन बंद हो जाएगी तो सारी एनर्जी सप्लाई बंद, तो एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा।
तो दोस्तों जो हम टर्म समझने जा रहे हैं वो है ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल ट्रॉफ से बना है। ट्रॉफ आपको बताया था ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ पढ़ाते टाइम। ट्रॉफ क्या होता है? ट्रॉफ यानी न्यूट्रिशन। तो ट्रॉफिक लेवल यानी खाने के जो लेवल्स हैं उस लेवल में आप कहां पर हो, तो यानी खाना जो आप अपना ढूंढ रहे हो उसमें आप कौन से लेवल पे आते हो, वही आपका ट्रॉफिक लेवल है। फॉर एग्जाम्पल सन है, सन से एनर्जी मिली पौधे को, उसने बनाया एनर्जी, तो ये क्या है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। कुछ एनर्जी प्लांट ने भी लूज की हीट के दौरान। इस प्लांट को मान लीजिए गेहूं के खेत हैं, उसको खाया चूहे ने, तो चूहे ने भी एनर्जी कंज्यूम की और कुछ एनर्जी हीट के द्वारा लूज की, तो ये क्या है? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। वैसे ही सांप है, सांप ने खाया चूहे को, तो ये क्या है? थर्ड ट्रॉफिक लेवल। वैसे ही सांप को खाया बाज ने, तो बाज क्या है? फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। एंड फाइनली बाज मर जाता है, उसकी डेड बॉडी पड़ी रहती है। उस डेड बॉडी पर डिकम्पोजर्स, जिनको सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं, मशरूम वगैरह, फंगाई वगैरह, वो ऑपरेट करेंगे और वो क्या करेंगे? फाइनली उससे एनर्जी ले लेंगे। तो ये है ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या है? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। इस एनर्जी फ्लो में आप कहां पर आते हैं साहब? आपकी यही किस लेवल पे आप आ रहे हो? कौन सा लेवल है? ट्रॉफिक लेवल वही होता है आपका। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल कहां पर हो इस एनर्जी फ्लो में, वही आपका ट्रॉफिक लेवल है। तो ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शंस आप देखें तो ये भी कह सकते हैं इसको, ये बताती है कैसे किसी भी इकोसिस्टम के जो मेंबर्स हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं न्यूट्रिशनल नीड्स के आधार पर, वो कहलाती है उसकी ट्रॉफिक लेवल। लेकिन एक चीज तो पक्की है, जो एनर्जी फ्लो होती है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल है। एनर्जी फ्लो साइक्लिक नहीं होती, एनर्जी फ्लो लीनियर होती है, सीधी 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 चलती है, कोई एनर्जी वापस नहीं आएगी। यानी कुछ भी कर लो, बाद से एनर्जी वापस पौधे तक नहीं पहुंचेगी। जब बाज मरेगा, डेड बॉडी उसकी जमीन पर पहुंचेगी, तो सैप्रोट्रॉफ्स वहीं पर एनर्जी उससे खींच लेंगे। लेकिन जो न्यूट्रिशन है उसकी आप देखो तो साइक्लिक बनेगी, एनर्जी कभी साइक्लिक नहीं होती। हाँ, बाद में हो सकता है इसकी बॉडी में कुछ सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम था, वो मिट्टी में समा जाएगा वापस, लेकिन एनर्जी कभी साइक्लिक नहीं होगी, यहीं की यहीं एनर्जी खत्म। तो अगर आप देखें ट्रॉफिक लेवल्स में एक लिंडमैन्स लॉ है, एक लिंडमैन्स लॉ है। अगर आप लिंडमैन्स लॉ की बात करें तो ये कहती है सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी हर सब्सीक्वेंट ट्रॉफिक लेवल पे सप्लाई होता है। क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि यहां पे अपने पास 1000 यूनिट एनर्जी प्लांट ने बनाया, तो चूहे तक सिर्फ और सिर्फ 100 यूनिट पहुंचेंगे, सांप तक सिर्फ और सिर्फ 10 यूनिट्स इस प्लांट के पहुंचेंगे, और बाज तक इस प्लांट से सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट पहुंचेगा, और फाइनल डिकम्पोजर तक उसका सिर्फ और सिर्फ 0.1 यूनिट पहुंचेगा। तो यही है लिंडमैन्स लॉ। कहता क्या है कि 10% ऑफ द एनर्जी इज पास्ड ऑन टू द अबव ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल। तो यही है लिंडमैन्स लॉ। सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे पे, 90% एनर्जी हीट की तरह लूज कर जाती है। तो इसी वजह से ज्यादा एनर्जी हायर ट्रॉफिक लेवल्स पर तो बचेगी ही नहीं। तो क्या 10-12 ट्रॉफिक लेवल हो सकता है? नहीं साहब, 10-12 ट्रॉफिक लेवल हो गया मतलब क्या हो गया कि अगर पहले ट्रॉफिक लेवल पे 10 यूनिट एनर्जी थी, तो ऊपर तक जाते जाते 0.00000008 बार आप जीरो लगाओगे और उसके बाद कहीं 1 लगेगा, उतनी ही एनर्जी पास ऑन हो रही है। तो ये क्या हुआ? मतलब उतनी कम एनर्जी है तो फिर वो ट्रॉफिक लेवल सर्वाइव ही नहीं करेगी। तो इसी वजह से आप देखो तो 4-5 से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल आपको किसी भी इकोसिस्टम में देखने नहीं मिलेंगे। यूजुअली 4-5 से ज्यादा आपको फूड चेन में कोई भी ऑर्डर नहीं दिखेगा, ट्रॉफिक लेवल 4-5 से ज्यादा नहीं लिखेगी, क्योंकि एनर्जी बचती ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूं एनर्जी लॉस होता है। बहुत बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर कहां लॉस होता है, समझ ही नहीं आता 90% एनर्जी कहां बर्बाद हो गई।
तो भैया कुछ ऐसे ही सोचो, आप खाना खाते हो, नहीं खाओगे क्यों, एक बार खा लो, क्यों नहीं टिक पाते हो आराम से, भले बेड पे सोए रहो तब भी आपको हर 4-5 3-4 दिन में तो खाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी आपकी यूज हो रही है। इस जानवर की ही बात ले लो, तो अगर ये जानवर देखो तो 100% इनपुट अगर लेता है, 100 यूनिट घास खाता है, 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी लेता है, तो उसमें से 65% तो उसकी सेल्फ कंज्यूम कर जाती है रेस्पिरेशन के दौरान। 35% क्या हो गया आप देखो ओवरऑल, तो उसमें अगर आप देखोगे तो कुछ लॉस हो जाता है, बॉडी ने खींचा, लेकिन सेल ने रेस्पिरेशन के, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान जो एटीपी बनी है जिससे एनर्जी सप्लाई हुई, उसने कंज्यूम करके, रेस्पिरेशन करके लूज कर दिया। ये हीट कहां गई? तो ये हीट एनवायरमेंट को गई। लगभग रफ एस्टिमेट है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें। फिर आप देखो तो बाकी एनर्जी आप देखो तो कुछ एनर्जी 50% तो क्या हो गई इसमें कि एसिमुलेट ही नहीं हुई, क्योंकि आपने जो खाया घास वगैरह, जो घास आप खाए वो घास में काफी पार्ट तो सेल्यूलोज का बना हुआ है, बॉडी उसे पचा ही नहीं सकती, पचा नहीं सकती तो एनर्जी लूज हो गया पूरा का पूरा। एज फीसेस आपने एक्सक्रीट कर दिया, एक्सक्रीट करके उतना माल नीचे गिरा दिया तो बर्बाद हो गया। लेकिन एक्सक्रीट किया तो आपको मैं एक चीज बता दूं, वो एक्सक्रीटेड पार्ट, वो भले आप मर जाओ, एक्सक्रीट कर दो, तो वो एनर्जी किसके पास चली गई? डेट्रीटस, डिकम्पोजर्स। जो डिकम्पोजर्स थे उससे एनर्जी खींच लेंगे। अपना इकोसिस्टम बहुत एफिशिएंट है, थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी उसको कोई ना कोई इस्तेमाल करने वाला स्पेशलिस्ट आ जाएगा, तो एनर्जी डेट्रीटस फीडर्स के पास चली जाएगी, तो डेट्रीटस फूड चेन चालू हो जाएगा उससे। वैसे ही आप देखो तो कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी देखो जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में बर्बाद हुई, तो वो हीट की तरह एनवायरमेंट में चली जाती है, जैसा हमने यहां पे देखा, लॉस्ट एज हीट एनवायरमेंट को चली जाएगी। और फाइनली आप देखोगे सिर्फ 15% है जो कि सच में कंज्यूम होगी और सेल्स के अंदर बायोमास की तरह इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। बाकी क्या होती है? बर्बाद हो जाती है। सबसीक्वेंट ट्रॉफिक लेवल में कितना पास ऑन होता है? 10%। यहां तो 15% कहा आपने बायोमास में स्टोर हो जा रहा है, 15% कहा, लेकिन आप देखो तो कोई भी ट्रॉफिक लेवल में जानवर, अगर एक पेड़ है तो पूरा पेड़ तो नहीं खा जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ पार्ट छोड़ जाएगा वो, तो इसीलिए 5% क्या हो रहा है? वो कंज्यूम ही नहीं कर पा रहा दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। कोई जानवर भी है, मान लो कार्निवोर है, शिकार किया टाइगर ने डियर का, तो कंप्लीट डियर नहीं खा जाएगा वो टाइगर, कुछ पार्ट उसका छोड़ देगा, हड्डी वगैरह कुछ पार्ट होगी, ऑर्गन्स भी जो शायद ना खाए हो, तो वो क्या है? 5% नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में पास ऑन ही नहीं होती। तो वैसे ही आप देखें तो कुछ पार्ट वो जानवर ने क्या किया, जैसे उसके जानवर हमने दिखाया, उसने बायोमास में स्टोर किया, तो वो एनर्जी फर्दर पास ऑन हो गई कार्निवोर्स को। वो बकरी थी तो बकरी के बायोमास में, बॉडी में जो उसने स्टोर किया उस रूप में स्टोर किया, तो वही एनर्जी फाइनली किसको पास ऑन होगी? टाइगर को, जो उसका शिकार कर लेगा। तो आपने एक चीज देखी कि आप जैसे जैसे फूड चेन में आगे जाते जा रहे हो, क्या होता जा रहा है? कंटिन्यूअसली एनर्जी एक्सपोनेंशियली कम हो रही है। अगर आप मैं कहूं किस स्केल पे, तो लॉग के स्केल पे कंटिन्यूअसली कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। नहीं समझ आया? छोड़ दो, टेंशन मत लो, बस इतना जानो कम हो रही है, इतना समझ रहे हो, वही जानना है। 1/10 के हिसाब से कम हो रही है, वही जानना है। तो काफी तेजी से एनर्जी कम होती जा रही है हर ट्रॉफिक लेवल पे, जैसे जैसे आप जाते जा रहे हो। यहाँ पे 100, यहाँ पे अगर 1000 यूनिट्स थे तो यहाँ पे 100 ही पहुंचती है, यहाँ पे 10 पहुंचता है, यहाँ 1, यहाँ पर 0.1। तो ग्रेजुअली ट्रॉफिक लेवल्स में एनर्जी लेस अवेलेबल है। बायोमास क्या होता जाएगा? जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल में ऊपर जाते जाओगे, बायोमास यानी वजन, अगर मैं ग्राम में कहूं, पेड़ का वजन कितना है? एक इकोसिस्टम है इस इलाके में, यहाँ पे मान लो 10 टन के पेड़ हैं, इस 10 टन के पेड़ में कितनी बकरियां इसको खाना प्रोवाइड कर पाएंगी? तो गिन के 10 टन के पेड़ से शायद 5 या 6 बकरी का लालन पोषण हो सके, या और मान लो तो चलो 20-25 बकरी का लालन पोषण हो सकेगा नेचर में, अपने आप, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में नहीं, नेचर में, तो शायद 20-25 बकरियों का लालन पोषण हो रहा हो। तो वो क्या है? 20-25 बकरी, यानी एक बकरी पकड़ दो 10 किलो, तो 250 किलो बायोमास अगले ट्रॉफिक लेवल पे सपोर्ट हुई। उस 25 बकरी में कितना टाइगर शिकार कर पाएगा सस्टेनेबल वे में? शायद एक टाइगर, शायद एक टाइगर का सस्टेनेबल तरीके से लालन पोषण हो पाए।
तो ये क्या होता जा रहा है, कंटिन्यूअसली बायोमास फूड चेन में जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हो डिमिनिश होती जा रही है। और टाइगर का साइज, एक टाइगर होगा शायद 50 किलो का, उस फूड चेन में एक ही टाइगर है उस इकोसिस्टम में, तो एक टाइगर है मान लो 70 किलो का है वो, और वहां पे तो टर्शियरी लेवल पे जो ट्रॉफिक लेवल है वहां पे टाइगर है उसका वजन 75 किलो है। फर्स्ट लेवल पे जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है वो पेड़ है उसका वजन 10 टन है, और जो बकरियां हैं सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे उसका वजन 250 किलो है। तो बायोमास क्या होता जा रहा है ट्रॉफिक लेवल पे, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हो कम होता जा रहा है। तो यही कहना चाह रहे हैं स्लाइड के थ्रू, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो ट्रॉफिक लेवल समझ आ गया। तो ट्रॉफिक लेवल इंटरैक्शन की यदि हम बात करें तो ट्रॉफिक लेवल यानी खाने के आधार पर जो इंटरैक्शन हो रही है स्पीशीज में उसकी अगर हम बात करें तो वो 3 प्रकार से आपको देखने मिलेंगे। 3 कंसेप्ट आपको समझने हैं ट्रॉफिक लेवल इंटरैक्शन को समझना है तो, फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। आज की क्लास में फूड चेन और फूड वेब अभी हम करनी बाकी है, उसके बाद कल इकोलॉजिकल पिरामिड्स भी करेंगे। तो फूड चेन क्या है, फूड चेन आपको मालूम ही है, बात बात में आपको समझा ही दिया है। आइए आपको बस एक बार फॉर्मल तरीके से समझा दूं। तो सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, खाने और खाने बन जाने के आधार पे आप किस पोजीशन पर हो वही फूड चेन है, वही ट्रॉफिक लेवल है, किस पोजीशन पर हो, और वो जो पूरा लिंक बन जा रहा है, कौन कैसे खाना ढूंढता है और कैसे किसी का खाना बन जाता है किसी भी इकोसिस्टम में, वो क्या है, उसका फूड चेन है। Sequence of organisms that feed on one another they create a food chain। यही है फूड चेन। यानी कि मान लीजिए एक प्लांट है, प्लांट को एक प्लांट घास है, मान लीजिए इस घास को एक जीव कीड़ा क्रिकेट खाता है, क्रिकेट को मान लीजिए कोई चूहा खाता है, चूहा को मान लीजिए सांप खाता है, सांप को मान लीजिए चील खाता है। ये क्या बनाया, एक फूड चेन बनाया। ऐसे ही फूड चेन एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी हो सकता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है, बेस पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। तो अगर आप देखो तो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं कहां पर, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, फिर वो चाहे ओशंस हो चाहे लेक्स हो। तो फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत बड़ा ग्रुप है, इसमें अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, जानना जरूरी है। डायटम्स जानिए, साइनोबैक्टीरिया जानिए, डाइनोफ्लैजेलेट जान लिए। इसके सिवा आप चाहें तो कोकोलिथोफोर्स भी जान सकते हैं, बट ये 3 तो जरूर जानिए, डायटम, साइनोबैक्टीरिया, डाइनोफ्लैजेलेट्स। ये क्या है, अलग अलग प्रकार के फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, इतना जानिए। इसके सिवा आप देखिए दोस्तों तो टाइप्स ऑफ फूड चेन भी अभी मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले ओशनिक फूड चेन समझते हैं। तो ओशनिक फूड चेन में सबसे बेस पे कौन आ रहा है, फाइटोप्लैंक्टन, वही है ऑटोट्रॉफ। उसके बाद कौन आता है, फाइटोप्लैंक्टन को खाता है जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन को खाता है कार्निवोर लाइक स्मॉल फिश, उसको खाती है मीडियम फिश, उसको खाती है लार्ज फिश। जल्दी से एक चीज समझ लेते हैं, फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन क्या है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन रह जाती है, तो आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो जो जीव हैं ओशंस में रहने वाले, वो 2 प्रकार से, समुद्री जीव को 2 प्रकार से आप क्लासिफाई कर सकते हो। प्लैंक्टन, ये शायद आपको देख नहीं रहा, थोड़ा कलर, प्लैंक्टन लिखा मैंने यहां पे, और यहां पे हो गए दूसरे नेक्टन। प्लैंक्टन क्या होते हैं, ये वो जीव हैं जो कि गो विथ द फ्लो करते हैं। क्या मतलब, जहां बहाव ले जाए वो बह जाते हैं, इनके पास वेल डेवलप्ड स्केलेटल सिस्टम नहीं होता, इस वजह से ये पानी में अपना रास्ता नहीं बना सकते। तो पानी का बहाव इन्हें जहां ले जाएगा ये वहां चले जाएंगे, जैसे जेलीफिश होती है, कुछ उस प्रकार के जीव हैं ये, इनको क्या कहते हैं, प्लैंक्टन। नेक्टन यानी मछलियां, दे हैव वेल डेवलप्ड स्केलेटल सिस्टम, दे हैव वेल डेवलप्ड मस्कुलर सिस्टम, यानी कि पानी में वो स्विम कर सकते हैं, अपना रास्ता बना सकते हैं, वो क्या है, नेक्टन। कुछ जीव अपने अपने लाइफ साइकिल में कभी प्लैंक्टन होते हैं कभी नेक्टन होते हैं। जैसे अगर मैं मेढक की बात करूं तो वो टेडपोल के पहले जली की तरह जब अंडा रहता है तो वो प्लैंक्टन होता है, फ्लो कर रहा है फ्लो कर रहा है। फिर क्या हो जाता है, वो जब फ्रॉग बन जाता है तो वो अपना पानी में एम्फिबियंस की तरह घूम भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो नेक्टन भी बन गया। वैसे ही फिश भी हो गया, जैसे नेक्टन रहते हैं जब एडल्ट होते हैं, लेकिन जब अंडे के फॉर्म में रहते हैं तो जली की तरफ फ्लो कर रहे होते हैं, दे आर प्लैंक्टन। नेक्टन क्या होता है, वेल डेवलप्ड स्केलेटल सिस्टम।
अब फाइटोप्लैंक्टन को हम दो प्रकार से तोड़ सकते हैं। अगर मैं फाइटो का मतलब होता है प्लांट, जू का मतलब होता है एनिमल। तो अगर मैं किसी को फाइटोप्लैंक्टन बोलूं, यानी ये कौन सा प्लैंक्टन है, प्लांट वाला प्लैंक्टन है। अगर मैं किसी को जू प्लैंक्टन बोलूं तो ये कौन सा प्लैंक्टन है, जानवर वाला प्लैंक्टन है। यही क्लासिफिकेशन है। तो जो फाइटोप्लैंक्टन यानी प्लांट वाला प्लैंक्टन है, कुछ मेजर टाइप्स के आपको बताऊं तो डायटम्स याद रखिए, साइनोबैक्टीरिया याद रखिए, डाइनोफ्लैजेलेट्स याद रखिए। साइनोबैक्टीरिया में स्पाइरोगाइरा, नॉस्टॉक जरूर याद रखिएगा, ये बायो फर्टिलाइजर्स की तरह भी उपयोग किए जाते हैं। चलिए, तो ये जो फूड चेन है आपने देखा, टेरेस्ट्रियल पार्ट का भी बताया आपको, एक्वेटिक सिस्टम में भी बता दिया। तो ये दो प्रकार के आपको फूड चेन देखने मिले। अब फूड चेन देखें तो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है ग्रेजिंग फूड चेन, एक होता है डेट्रीटस फूड चेन। अभी जो हमने फूड चेन समझा था थोड़ी देर पहले, दोनों के दोनों, चाहे वो ओशंस में हो चाहे लैंड में हो, दोनों के दोनों क्या है, ग्रेजिंग फूड चेन है। तो ग्रेजिंग फूड चेन आप अगर देखें तो ये स्टार्ट करते हैं कहां से, लिविंग प्लांट या लिविंग प्लांट के पार्ट से। तो जैसे बकरी है, बकरी खाना कहां से लाती है, जीवित घास खा के, है ना, उससे खाना अपना जुगाड़ रही है, घास खा के, लिविंग पार्ट से, लिविंग प्लांट से। या फिर आप अगर देखो तो मछली है, मछली क्या खा रही है, यहाँ पे आप देखो तो जू प्लैंक्टन है, जू प्लैंक्टन क्या खा रहे हैं, फाइटो प्लैंक्टन को खा रहे हैं, एक जीवित प्लांट को खा रहे हैं। तो वहां से एनर्जी का आगाज हो रहा है। ये कैसा फूड चेन है, ग्रेजिंग फूड चेन, चाहे जमीन में हो चाहे पानी में हो। दूसरा आप देखो तो होता है डेट्रीटस फूड चेन। डेट्रीटस से जो स्टार्ट हो, यानी डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स बॉडी से जो स्टार्ट हो, उसको क्या कहेंगे, डेट्रीटस फूड चेन। जो यहाँ पे आप देखो तो जैसे डेट्रीटस फूड चेन डेड लीफ से एनर्जी लेना स्टार्ट किया। जैसे एक पत्ता गिरा, मरा हुआ पत्ता है, वो गिरा हुआ है, उसको बकरी नहीं खाई, काफी टाइम हो गया है मरे हुए, अब वो सड़ने के कगार पे है। तो उस टाइम पे क्या होगा, उस पे मान लीजिए वुड लाउस आ जाए, वो कीड़ा जो होता है, जो आपने देखा होगा जंगल वगैरह में पत्तों पे, सड़ी हुई लकड़ी पे लगा रहता है। तो वो वुड लाउस क्या कर रहा है, कुछ उस लकड़ी पे, सड़ी हुई लकड़ी पे, उस सड़े हुए पत्ते से उसको तोड़ तोड़ के एनर्जी निकाल ले रहा है। तो यहां से जो एनर्जी आई वुड लाउस के पास, वो लिविंग बीइंग से नहीं आई, वो डेड लीफ से आई। तो ये क्या है, एक डेट्रीटस से अपना खाना जुगाड़ना शुरू किया, तो डेट्रीटस फूड चेन है। वो वुड लाउस भले हो सकता है ब्लैक बर्ड के पास एनर्जी फर्दर पास ऑन कर दे, लेकिन एनर्जी का आगाज कहां से हुआ, शुरुआत कहां से हुई, तो डेड एंड डिकेइंग एनिमल एंड प्लांट बॉडी से हुई। तो वो कैसी फूड चेन है, डेट्रीटस फूड चेन। तो ये आपको याद रखना है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। तो ग्रेजिंग फूड चेन आप देखो तो दो जगह पे हो सकती है, ये टेरेस्ट्रियल है, ये मरीन है। वैसे ही डेट्रीटस फूड चेन भी टेरेस्ट्रियल मरीन दोनों एनवायरनमेंट में हो सकती है। पर्पस यही है कि इसमें जो एनर्जी की आगाज हो रही है वो डेड एंड डिकेइंग एनिमल एंड प्लांट बॉडीज से होती है। नेक्स्ट कंसेप्ट आज हम समझेंगे फूड वेब का। तो फूड वेब अगर आप देखें तो रियलिटी में एनर्जी, इकोसिस्टम बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, मल्टीपल स्पीशीज होते हैं, एनर्जी ऐसे लीनियरली पास ऑन नहीं होती। किसी को नहीं मालूम कौन स्पीशीज आज क्या खाया कल क्या खाएगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भाई टाइगर जो है, वो माउंटेन लायन जो है वो रोज रोज रैबिट खाएगा, ऐसा थोड़ी ना जरूरी है। आज उसको मन किया माउंटेन रैबिट खाया, कल को माउंटेन लायन ने मन किया आज रैबिट खाया, कल को हो सकता है वो डियर खा ले, परसों को हो सकता है वो एक छोटा सा श्रू खा ले, तो सुंदर जैसा जानवर खा ले। तो उसकी मर्जी है भाई, उसको क्या मालूम वो क्या खाएगा। तो रियलिटी में किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी लीनियरली पास नहीं होती। जैसा हम फूड चेन में देखे तो रियलिटी तो भैया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा कहीं नहीं है कि एनर्जी रोज रोज ऐसे ही पास ऑन होगी। एनर्जी के पास ऑन होने के मल्टीपल पाथवेज हैं, मल्टीपल तरीका है जिसमें कौन खाना कैसे खाना आज खा रहा है और कल किसका खाना बन रहा है, जंगल में किसी को नहीं मालूम, या रियलिटी में किसी भी इकोसिस्टम में किसी को नहीं मालूम। तो यही है फूड वेब। तो जब मल्टीपल इंटरलिंक्ड फूड चेन हो जाए रियलिटी में, उसे क्या कहेंगे, फूड वेब। तो फूड वेब रिप्रेजेंट करते हैं ऑल पॉसिबल पाथ्स ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। कौन से भी एनर्जी पास ऑन हो सकती है। ग्रास, रैबिट हो सकता है आज ग्रास खाए कल श्रब खाए। कहां से एनर्जी पास ऑन हो रही है किसे मालूम। रियलिटी अलग अलग कुछ भी हो सकती है, हर रोज बदल सकता है। फंगाई है, हो सकता है रैबिट आज फंगाई ही खा ले, हो सकता है रैबिट आज ट्री से अपना खाना जुगाड़ ले। तो मल्टीपल पैसेजेस हैं, ये सब मिल के बनते हैं फूड वेब। तो फूड वेब आप देखो तो रियलिटी को बेटर डिस्प्ले करती है। रियलिटी में भी किसी को नहीं मालूम
फूड चेन जैसा लीनियर कुछ भी नहीं है। स्नेक हो सकता है आज श्रू खाए, कल को रैबिट खा ले, या फिर हो सकता है स्क्विरल खा ले, कुछ भी खा सकता है। तो रियलिटी में दिस इज फूड वेब। तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म भी है ट्रॉफिक लेवल्स में, किसी को नहीं मालूम। अगर मैं कहता हूं स्नेक एक सेकेंडरी कंज्यूमर है, तो जरूरी नहीं है आज वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकता है जब वो रैबिट को खा ले। कल को अगर आप ये इकोसिस्टम देखें तो स्नेक सच में एक सेकेंडरी कंज्यूमर है। यहां पे देखिए ग्रास हॉपर प्राइमरी कंज्यूमर, श्रू सेकेंडरी कंज्यूमर, और स्नेक अब क्या बन गया इस इकोसिस्टम को अगर आप देखें तो अब क्या बन गया, स्नेक टर्शियरी कंज्यूमर। तो ऐसा पक्का नहीं है कोई जीव सेकेंडरी कंज्यूमर है तो कल भी सेकेंडरी कंज्यूमर ही रहे, कल हो सकता है वो टर्शियरी कंज्यूमर भी बन जाए। तो एक क्रिटिसिज्म है, इसको भी हम डेप्थ पे चर्चा करेंगे। तो आई होप फूड वेब आपको समझ आ गया हो, फूड चेन समझ आ गया, ट्रॉफिक लेवल समझ आ गए। तो आई होप दोस्तों ये काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो आइए जल्दी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं इन टॉपिक्स पे। इनमें से क्या करेक्ट सीक्वेंस है फूड चेन का, 2014 में आया है, इसीलिए मैं आपको कह रहा था डायटम्स 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 याद रखिए याद रखिए याद रखिए। तो डायटम्स क्रस्टेशियंस हेरिंग्स, क्या ऑर्डर हो सकता है इनमें, ए बी सी डी। किसी को डाउट हो रहा है, पहली बार नाम सुना है, तो डायटम्स देखिए ऐसे माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। क्रस्टेशियंस देखिए ये एक बड़ा सा कैटेगरी है जानवर का, जिसमें आप देखो तो प्रॉन है, क्रैब है, श्रिम्प्स है, क्रेफिश है, इसी में आप देखो तो लॉबस्टर है, बार्नकल्स है, कल जिसका एग्जाम्पल दिया था। तो ये सब क्या है, क्रस्टेशियंस हैं। और तीसरा मैंने कहा हेरिंग, हेरिंग ये वाली मछली है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर है, आपके पास 5 सेकंड है। कौन किसको कैसे खाता होगा। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर डायटम्स है, तो डायटम से ही एनर्जी की शुरुआत होगी। आंसर क्या हो सकता है, ए या सी। अब देखिए बड़ा हेरिंग है, क्रस्टेशियंस थोड़े छोटे होते हैं, तो मछली किसको खाती है, छोटे छोटे क्रस्टेशियंस को खाती है। तो करेक्ट सीक्वेंस वुड बी डायटम्स से एनर्जी क्रस्टेशियंस में जाती है, क्रस्टेशियंस से हेरिंग में जाती है। तो यही ऑर्डर है एनर्जी फ्लो का, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन यही होगा। तो ऐसे बोलेंगे सर अगर कुछ ऐसा हो गया कल को, एक बड़ा सा लॉबस्टर एक दिन उसका मन किया और उसने हेरिंग का शिकार कर लिया, तो देखिए यूपीएससी के आंसर में लिखा रहता है साफ साफ, पिक दी मोस्ट क्लोजेस्ट आंसर, ऐसा कहीं नहीं लिखा है पिक द राइट आंसर। जो क्लोजेस्ट पॉसिबल टू सही आंसर है वो चुनिए। तो हमेशा याद रखिएगा यूपीएससी के जो आंसर्स हैं वो उन 4 ऑप्शन में जो बेस्ट हैं आपको वो पिक करने हैं। ऐसा बहुत बार ऐसा कंफ्यूजन होगा, तो जो बेस्ट आंसर है, जो बेस्ट आंसर है वही आपको ऑप्शन है, वही आंसर होगा हमेशा। चलिए अगला सवाल है, फूड चेन के बारे में बात की जाए तो 3 स्टेटमेंट आपको दी गई है। फूड चेन इलस्ट्रेट करती है कि किस आधार पे कोई ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फीड करता है। इस चेन पे, किस चेन में ऑर्गेनिज्म फीड कर रहे हैं एक दूसरे को। फूड चेन एक ही स्पीशीज के पॉपुलेशंस में पाया जाता है, विद इन दी पॉपुलेशंस ऑफ अ गिवन स्पीशीज। अलग अलग लायन, एक लायन है, ग्रुप ऑफ लायन है, तो उसी लायंस में एक दूसरे लायन में ही फूड चेन पाया जाता है। 3, फूड चेन इलस्ट्रेट करती है नंबर्स ऑफ ईच ऑर्गेनिजम्स विच आर ईटन बाय दी अदर्स। कितने नंबर ऑफ लायन, कितने सारे बकरी को खा रहा है, ये भी फूड चेन बताती है। तो ये 2013 का सवाल है, बताइए क्या सही है। 1 ओनली, 1 and 2, 1, 2 and 3 नन। 5 सेकेंड। तो आंसर अगर आप देखें तो क्या है इसमें, A1 ओनली। फूड चेन विद इन दी पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज होता है क्या, बिल्कुल नहीं साहब, कहां से होता है। ऐसा थोड़ी है कि एक एक समूह में, लायन का जो समूह है उसमें प्राइड ऑफ लायन कहते हैं वैसे लायन के समूह को, तो जो एक समूह है लायन का उसी में फूड चेन नहीं होता। वो तो भैया घास से लेके लायन तक एनर्जी फ्लो कैसे हो रही है वो बताती है। कितना लायन आज कितना डियर खाई इसकी कहीं गिनती नहीं है, नंबर वंबर कहीं पता नहीं चलता। तो यही 2 सवाल थे आज के लिए जो आपको इस टॉपिक से मिलते जुलते हैं, जो कि आई होप आप लोगों को समझ आया हो, काफी चीजें सीखने मिली हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी जब भी अनअकैडमी पर आए यूज दी कोड KC10, इससे आपको 10% ऑफ मिलता है। साथ साथ मेरी मेंबरशिप भी मिलती है, आपको मेरी मेंटोरशिप भी मिलती है, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी मेरे द्वारा, कोई ऑफिस स्टाफ नहीं, आप डायरेक्टली मेरे संपर्क में रहेंगे, आपको बेस्ट नोट्स मिलेंगे,
और जो मेरी गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शन को कवर करती है। तो जब भी आए यूज दी कोड KC10 और लेने के बाद मुझे कॉल ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।